बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा होटल और रेस्टोरेंट से भी कहीं ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन सा बटर चिकन की रेसिपी। टेस्ट इसका एकदम लाजवाब होता है। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ, बटर नान या फिर पराठों के साथ सर्व कर सकते हो। चावलों के साथ भी ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगता है। एकदम ज़बरदस्त रेसिपी है। फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं बटर चिकन की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम के जितना विद बोन्स चिकन लिया है। बटर चिकन के लिए आप चाहो तो बोनलेस चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसमें हम 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। एक बड़े नींबू का रस है ये, तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना। और साथ ही इसमें 3 से 4 टेबलस्पून भरकर गाढ़ा दही ऐड कर लीजिए। और 1 टीस्पून भरकर डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून ये है भुने हुए जीरे का पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ ही इसमें चिकन के हिसाब का नमक ऐड कर लीजिए। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। 1 टीस्पून भरकर यह है कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी मिर्च से कलर काफ़ी अच्छा आएगा। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसको 2 घंटों के लिए रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। और अगर वक्त कम हो तो 1 घंटे के लिए इसको ज़रूर मैरिनेट कर लीजिएगा और आप इसको फ्रिज में रखिएगा, बाहर नहीं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। और यहाँ पर ग्रेवी का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून भरकर ऑयल। और ऑयल के साथ ही यहाँ पर मैं 1 से 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से ऑयल को गर्म कर लीजिए, बटर को मेल्ट कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें 2 से 3 तेज़ पत्ते, 4 से 5 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 5 से 6 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और आधा फूल डालेंगे इसमें जावित्री का। और इन सारे साबुत मसालों को हम लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर इनको थोड़ा सा स्टर कर लीजिए। उसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे, एकदम रफली स्लाइस किए हुए। और प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो प्याज का कलर हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो जाए, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें हरी मिर्चें डालेंगे 5 से 6 इस तरह से कट की हुई। और साथ ही इसमें 400 से 500 ग्राम के जितने टमाटर ऐड करेंगे। तो टमाटर इसमें थोड़े से ज़्यादा ही जाएंगे। और साथ ही इसमें 18 से 20 काजू ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने साबुत वाले काजू का इस्तेमाल किया है। और हरा धनिया ऐड करेंगे तो डंठल के साथ ही डालिएगा, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। 1 टीस्पून भरकर इसमें डालेंगे नमक। और इन सारी चीज़ों को अब हम मीडियम फ्लेम पर मिलाते हुए पकाएंगे। अच्छी तरह से हमें इनको भूनना है जिससे कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लीजिए। तो मिर्चें, नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ज़्यादा स्पाइसी पसंद ना हो तो आप यहाँ पर कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है और वो ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। 2 टीस्पून भरकर यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और 2 से 3 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को पकाने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो तकरीबन 1 कप भरकर यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाला है। और अब हम अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि ये सारे मसाले अच्छी तरह से पक नहीं जाते और अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। और यहाँ पर देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इन मसालों को पकते हुए और काफ़ी अच्छे से टमाटर और सभी मसाले पक गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इन मसालों को हम रख देंगे एक साइड में, ताकि अच्छी तरह से ये ठंडे हो जाए। और जब तक ये मसाले ठंडे हो रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक पैन रख लिया है गैस पर। इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर लीजिए। बटर को लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मेल्ट कर लीजिए। उसके बाद ये जो मैरिनेट करके हमने चिकन रखा हुआ है वो हम इसमें एक एक करके इस तरह से अरेंज कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को हाई ही रखिएगा और हाई फ्लेम पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देंगे। और तकरीबन 2 मिनट के बाद हम इनकी साइडों को चेंज करेंगे। तो इस तरह से हाई फ्लेम पर चिकन को पकाने से चिकन का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा निखर कर आता है। इस तरह से सारे चिकन को पलट दीजिए और पलटने के बाद भी हमें इसको हाई फ्लेम पर ही पकाना है 2 मिनट के लिए। तो स्टार्टिंग के 4 से 5 मिनट हमें इसको हाई फ्लेम पर ही पकाना है, ताकि चिकन बहुत सारा पानी ना रिलीज़ कर दे। और जब 4 से 5 मिनट हो जाएंगे तो हम इनको एक बार इस तरह से स्टर कर लेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पर कवर कर कर पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए, जिससे कि चिकन जो है वो हाफ कुक हो जाएगा। और चिकन की बाकी की कुकिंग हम ग्रेवी के साथ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टोटल इसको मुझे पकाते हुए 12 से 13 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर चिकन भी हाफ कुक हो गया है। थोड़ा सा इसमें पानी है जिसको कि हम गैस की फ्लेम को हाई करते हुए ड्राई कर लेंगे। और देखिए जब चिकन इस तरह से ड्राई हो जाएगा, मसाले सारे चिकन के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएंगे, तो हम इसके सेंटर में इस तरह से कटोरी रखकर जलता हुआ कोयला रखेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल या फिर घी ऐड कर लीजिएगा और इसको कवर कर कर हम 4 से 5 मिनट के लिए कोयले का स्मोक देंगे।
और स्मोक देने से पहले ही गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए हैं, तो हम ये कटोरी इसमें से निकाल देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा चिकन में। इसको एक बार स्टर कर लीजिएगा और उसके बाद हम चिकन को रख देंगे एक साइड में। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर टमाटर और सभी मसाले काफ़ी अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो इन सभी मसालों को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इनको पीस करके हम इनका स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो हमें इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है। देखिए इस तरह से इसका स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको छानेंगे, तो एक बोल पर इस तरह से छलनी रख लीजिएगा, उसके ऊपर हम ये सारा मसाला ऐड कर लेंगे और इसको एक स्पैचुला की मदद से या फिर स्पून की मदद से स्टर करते हुए छान लीजिए। इस तरह छानने से इस मसाले में जो भी रेशे वगैरह होंगे तो वो अलग हो जाएंगे और बहुत ही स्मूथ सी एकदम बटरी सी हमारी बटर चिकन की ग्रेवी बनकर तैयार होगी। देखिए इस तरह से सारे मसाले को मैंने छान लिया है और मसाला हमारा तैयार हो गया है, तो इसको भी हम रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर बटर चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन रखा है गैस पर। इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून की जितना ऑयल ऐड करेंगे और अब हमें थोड़ा सा ज़्यादा बटर इसमें डालना है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के जितना। बटर को अच्छे से मेल्ट करने के बाद ये जो ग्रेवी हमने छान कर रखी हुई थी वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको चलाते हुए पकाएंगे। तो पहले बटर के साथ ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा तो नहीं पकाना है, बस इसमें एक अच्छा सा उबाल आने तक इसको पकने दीजिए। तो गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा और जब इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर क्रश करी हुई कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे। तो कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और पका लीजिए लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि कसूरी मेथी का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से ग्रेवी में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ये फ्राई करके रखा हुआ चिकन ऐड कर लेंगे और चिकन के साथ ही पैन में जो भी ऑयल बच गया होगा उसको भी ऐड कर लीजिएगा, उसमें चिकन का बहुत सारा फ्लेवर होता है। अब अच्छी तरह से चिकन को पहले ग्रेवी के साथ मिक्स कर लीजिए और इसके बाद हम इसको कवर कर पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। पहले ही हमने चिकन को आधा पका कर रखा हुआ है और अब चिकन को हम पूरी तरह पकाएंगे, तो इसलिए इसको कवर कर लीजिए और लो फ्लेम पर पका लीजिए। तो बीच बीच में इसको चेक भी करते रहिएगा, वरना फिर ये तले में लग सकता है। अब यहाँ पर देखिए चिकन को ग्रेवी के साथ पकते हुए तकरीबन 12 से 13 मिनट हो गए हैं और चिकन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से गल गया है, बहुत अच्छे से चिकन जो है पक गया है। तो आखिर में हम इसमें आधा कप की जितनी फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। तो क्रीम को आप कम या फिर ज़्यादा भी डाल सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और अब फ्रेश क्रीम डालने के बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद पकाएंगे। तो इस तरह से स्टर करते हुए पका लीजिए और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हमारा बटर चिकन बनकर तैयार हुआ है। और इसकी ग्रेवी भी आप देखिए कितनी स्मूथ और कितनी ज़्यादा बटरी है और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा ये बटर चिकन बनकर तैयार होता है। तो आखिर में मैं इसमें 1 टेबलस्पून बटर और ऐड कर रही हूँ। इसको डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट और फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। और बस इसको एक बार अच्छी तरह से स्टर कर लीजिए और इसी के साथ ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, बहुत ही ज़्यादा शानदार सा बटर चिकन बनकर के तैयार हो गया है। चलिए इसको फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो आप इसको तंदूरी रोटी के साथ, तवा नान के साथ या फिर चपाती और पराठों के साथ सर्व कर सकते हो। चावलों के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, रेस्टोरेंट और होटल से भी कहीं ज़्यादा अच्छा और मज़े का ये बनकर के तैयार हुआ है। घर पर अगर कोई दावत वगैरह हो, पार्टीज़ हो, तो आप इसको बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा इस मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी बटर चिकन की रेसिपी को। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।